अब हम बात करेंगे नीतीश कुमार के लौटने को लेकर। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के लौटने के तुरंत बाद सीटों को लेकर जो समीकरण है वो तय कर लिया जाएगा और सीटों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार लौट चुके हैं और क्या कुछ डेवलपमेंट है ये जानने के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी अविनाश का, जो इस वक्त पटना स्टूडियो में मौजूद है। अविनाश, नीतीश कुमार लौट आए और उनके जो लौटने की तिथि तय थी 2 दिन पहले की थी, लेकिन वो 2 दिन पहले आ गए हैं। कहा यह जा रहा था कि उनके आते ही सीटों को लेकर जो पेच फंसा है वो तय हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि आजकल में या फिर कुछ घंटों के अंदर सीटों को लेकर अंतिम निर्णय हो जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल उदय, जिस तरीके से नीतीश कुमार का जो विदेश यात्रा था और ब्रिटेन में नीतीश कुमार पहुंचे थे, उनके साथ राज्यसभा के सांसद संजय झा भी गए हुए थे। और जिस तरीके से कल शाम में नीतीश कुमार 5:30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचे और वहां सारे पत्रकार पहुंचे हुए थे और सभी लोग, सबकी निगाहें थी और सभी लोग ये जरूर चाह रहे थे कि नीतीश कुमार जरूर पत्रकारों से रूबरू करेंगे, क्योंकि जब 4-5 दिन बाद जब नीतीश कुमार विदेश से आ रहे थे तो सबको ये लग रहा था कि जरूर सीट शेयरिंग को लेकर, चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके से जो चर्चाएं चल रही और बिहार की सियासत में अभी हॉट सीट पर चिराग पासवान का चर्चा हो रहा है कि एनडीए में उनकी शायद एक नाराजगी है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने ऑफर दिया है 8 सीटों का। चिराग पासवान लगातार, उनकी पार्टी 6 सीटों की मांग कर रही है, राज्यसभा की 1 सीट। ऐसे में नीतीश कुमार का कल, वैसे तो नीतीश कुमार को आज पहुंचना था लेकिन वो 1 दिन पहले ही आ गए और इससे सबको लगा कि शायद नीतीश कुमार आ गए और पत्रकारों से बात करेंगे, सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे कि कितना जल्द जो है सीट शेयरिंग हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने एयरपोर्ट पर कल पत्रकारों से कोई बात नहीं की है, तो वहीं अंकुश थोड़ा सा लगा। लेकिन आज इस तरीके से विधानसभा में आरजेडी के तरफ से कई उम्मीदवार पहुंचे थे जिनका एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन हुआ, उनका आवेदन उनको देना था। और श्रवण कुमार जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री थे जेडीयू कोटे से, और उनसे बात किया गया है। और ऑफ द कैमरे जब श्रवण कुमार से हमने भी पूछा कि सीट शेयरिंग को लेकर कब होगा, तो श्रवण कुमार ने ये ऑफ द कैमरा में उन्होंने बताया कि जल्द ही सीट शेयरिंग अगले 2 से 3 दिन के भीतर हो जाएगा और नीतीश कुमार का इस पर विशेषाधिकार है और नीतीश कुमार ही अंतिम निर्णय लेंगे जो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। तो अब इस पर जल्द ही निर्णय आ जाएगा। तो देखिए उदय, अब सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो मंथन हो रहा है, एक तरफ अभी भी मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं वो दिल्ली में हैं, वहीं चिराग पासवान को लेकर लगातार कहीं ना कहीं बिहार की सियासत जो है अलग इर्द गिर्द में है और चिराग पासवान को ही लेकर सवाल बार बार हो रहे हैं। और आज भी जब सवाल किया गया आरजेडी की तरफ से, और आरजेडी की जो नई उम्मीदवार बनी है उर्मिला ठाकुर, एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं, उन्होंने ये कहा है कि आरजेडी सभी का स्वागत करने के लिए तैयार है। और उनके नेता भी, यानी कि तेजस्वी यादव ने यह कहा है अपनी पार्टी के नेताओं से कि अगर चिराग पासवान उनके साथ आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन आरजेडी ये भी कह रही है कि सीट शेयरिंग के लेकर इंडिया गठबंधन में ही घमासान है, 1.5 महीने से ज़्यादा सरकार बनने हो गई लेकिन अब तक सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है। लेकिन तेजस्वी ने साफ कहा है कि जो लोग अगर आएंगे तो उनका पार्टी हमेशा स्वागत करेगी। लेकिन देखिए उधर सबसे बड़ी बात यह भी है कि चिराग पासवान खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। ऐसे में एनडीए को छोड़ना और कहीं ना कहीं ये संभवतः सही नहीं लग रहा है कि चिराग पासवान इंडिया गठबंधन के तरफ जाएंगे, क्योंकि खास लगाव है उनको प्रधानमंत्री से। और उनके पिताजी जो स्वर्गीय रामविलास पासवान हैं वो भी केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं और बीजेपी से एक अलग ही लगाव है। तो ऐसे में चिराग पासवान को लेकर भी चर्चाएं काफी तेज है और सीट शेयरिंग पर लेकर जो लगातार बातें हो रही है, अब जिस तरीके से नेताओं का रिएक्शन जो आ रहा है, तो ये लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन में सीट शेयरिंग का मामला जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, तभी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी कि कौन किस खेमे में जाता है, इसे लेकर भी अंतिम निर्णय हो पाएगा और सीटों को लेकर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी हो पाएगी। तो लगता है कि इसके लिए और 1 से 2 दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है। अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में लगातार सियासत इस बात को लेकर गरमाई हुई है कि अब सीटों को लेकर ऐलान कब तक होगा।